ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਯੂ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰशासन ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ तक नहीं रेंग रही। सर, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा जो बना है, चंडीगढ़ की तमाम जो फेडरेशंस हैं उनको संयुक्त करके एक मंच पर इकट्ठा करके ये मोर्चा बना था पिछले 3 महीनों से। उसके बाद हमने एक मांग पत्र, अपना डिमांड ऑफ चार्टर्ड सभी जथेबंदियों का, सारे चंडीगढ़ प्रशासन के मुलाजिमों का साझा मांग पत्र 15 सूत्री हमने प्रशासन को दिया। उसके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर हमने रिमाइंडर दिया कि हमें टाइम दिया जाए, इसके लिए हमारे साथ मीटिंग की जाए, तो इन्होंने इस चीज़ को ना समझा थी, ना ही मीटिंग बुलाई। उसके बाद संयुक्त कर्मचारी मोर्चे की जो तमाम मीटिंगें जो निरंतर चलती रही, उसके बाद हमने ये फैसला किया पिछली मीटिंग में कि हम एक दिन पूरे संयुक्त मोर्चे से जितनी फेडरेशन संबंधित हैं उनके 10-10 लोग यहाँ पर हम कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 100 स्ट्राइक करेंगे। तो आज हमने ये स्ट्राइक यहाँ करी है। हमारी हर एक फेडरेशन के 10-10 लोग यहाँ बैठे हैं। तो मांगें जो हमारी हैं वो प्रशासन के पास ऑलरेडी गई हुई हैं, लेकिन सरकार, ऐसे ऑफिसर्स हैं यहाँ, ऐसे मतलब प्रशासन का दबदबा बना हुआ है कि वो मुलाजिमों की मांगों को मानना तो क्या, एक बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। तो इसका खमियाजा जो चंडीगढ़ प्रशासन को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज संयुक्त कर्मचारी मोर्चे द्वारा एक बड़े संघर्ष का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि मुलाजिम की जो मांगें हैं ना, उनको बिल्कुल आँखों से ओले किया जा रहा है, बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही है इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है। अगर मांगों की बात करें तो क्या मांगे प्रमुख हैं आपकी? प्रमुख मांगे हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी उनको रेगुलर करने के लिए जो पूरी एजुकेशन है, पूरे प्रॉपर प्रोसीजर के साथ रखे हुए, उनको भी पक्का नहीं किया जा रहा। रेगुलर पोस्टों के अगेंस्ट रखे हैं, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। डेली वेज एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा। एक ही आदमी को 2 तरह की तनख्वाह दी जा रही है, डीसी रेट कम किया हुआ है। ऐसे ये तो हो गई कच्चे कर्मचारियों की। पक्के कर्मचारियों को, मृतक कर्मचारी के वारसों को नौकरी नहीं दी जा रही जैसे पंजाब में दी जाती है। हमारे पर पंजाब रूल फॉलो हैं, पंजाब के स्केल ले रहे हैं, उसके बावजूद हमारे कर्मचारी के वारस जो हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही हाउसिंग स्कीम है जो चंडीगढ़ प्रशासन ने बनाई थी, आज 10-12 साल हो गए वो लमकी पड़ी है, उसका नहीं पता चल रहा है कोर्ट से। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एम्प्लॉयज़ को पेंशन की स्कीम लागू कर रही हुई है, उसमें पैसा नहीं जमा करा रहे हैं। और तमाम मांगे हैं। बिजली और जो महकमा है उसको निजीकरण जा रहे हैं। जो एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है, प्रशासन बिजली की दरें कंज्यूमर पे घटा रहा है, लेकिन ये लोग उसे निजीकरण जा रहे हैं। क्या कारण है? इनके स्वार्थ, निजी स्वार्थ हैं। सीटीयू की में ऐसे ही किया जा रहा है। हमारे वो प्रधान भी यहाँ हमारे बैठे हुए हैं, राही जी। तो ऐसा ये सारी मतलब प्रशासन जो है मुलाजमों को अलग अलग करके वो बांट के उनको मतलब लड़ा के अपना फ़ायदा उठा रहा था। अब ये हम फ़ायदा नहीं होने देंगे प्रशासन को। जैसे बिजली के प्राइवेटाइजेशन की बात हो, अन्य मांगों को लेकर आज आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो आप प्रशासन का क्या रवैया देखते हैं? और सुप्रीम कोर्ट से भी वो स्टे ले आए हैं, रोक हटा दी गई है, अब किस तरह से देखते हैं अपनी लड़ाई? जो आज की लड़ाई है बेसिकली वो कॉमन लड़ाई है, जिसमें निजीकरण का मुद्दा भी, बिजली का भी है, ट्रांसपोर्ट का भी है। लेकिन उससे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो राजेंद्र जी ने स्टार्टिंग में जो बात रखी है, वो मुद्दा है जो अलग अलग किस्म के टेम्परेरी कर्मचारी हैं उनको पक्के करने का मुद्दा है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम हैं, डेली वेज की साथ ही बात करके गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की बात करके गए हैं। और सबसे बड़ा जो शोषण हो रहा है वो पक्के काम पर जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे हैं उनका शोषण हो रहा है। और जैम पोर्टल के थ्रू उनको आज एक वस्तु बना के सरकार ने रख दिया। बड़ा उनकी तौहीन की जा रही है, इंसान की तौहीन की जा रही है कि आप उनको एक वस्तु की तरह जो है चीज़ की तरह उनको डील कर रहे हैं। और जैम पोर्टल में जो ठेकेदार आते हैं वो 0.11% पर जो है वो ठेका लेके उन वर्करों को कहते हैं कि हम अपने नए बंदे रखेंगे, या तो आप 15,000 दो, 20,000 दो, तब जो 15 साल से जो काम कर रहा है उसको रखेंगे, अदरवाइज जो है हम आपको जो है नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस एजुकेशन का। इसीलिए जो राजेंद्र जी ने बात की है कि हमने इन सारे मुद्दों को लेकर विशेष तौर पर जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनका शोषण किया जा रहा है, पेंशन का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, पोस्टें भरने का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने सारे चंडीगढ़ जो यूटी एमसी की जितनी फेडरेशन है इकट्ठा होकर हमने ये प्रोग्राम तय किया है कि सरकार को वार्निंग भी दी है, डिमांड चार्टर भी हमने दिए हुए हैं। अगर सरकार इस बात से भी, आज का हमारा जो सिंबॉलिक लीडरशिप का प्रोटेस्ट है, इससे
इससे सरकार सबक नहीं लेगी तो हम आज की जो भूख हड़ताल में अगला प्रोग्राम अनाउंस करेंगे जो सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा। उसके कारण जो है तमाम डिपार्टमेंटों की जो है सर्विस जो है वो बाधित होगी। उसके लिए चंडीगढ़ का प्रशासन जिम्मेवार होगा। हमारी जो ये मांग के लिए आज हमारी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा भूख हड़ताल पे बैठा है कि जैसे हमारे जो इसने बचाए आउटसोर्स के जो कर्मचारी है उनका शोषण किया जा रहा है और जो ठेकेदारी पत्ता है वो बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों से ठेकेदार पैसा ले रहा है, पैसा लेकर रख रहा है और हमारा जो डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ये सरकार को जो प्रॉफिट में दे रहा है, सरकार इसको प्राइवेट करने को जा रहा है। ऐसे ही जैसे हमारा CTU है, इसमें चंडीगढ़ के लोगों को बहुत सुविधा है, सस्ते रेट में बस में जाते हैं, इसको भी निजीकरण करना जा रहे हैं। इसके लिए हम जो आज हमारा संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों ने भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अगर हमारी जो मांग ना मानी गई और हमारी बात ना सुनी गई तो जो हमारा अगला को प्रोग्राम वो बड़ा सख्त प्रोग्राम होगा। जो हमारे कर्मचारी मोर्चे के जो कन्वीनर हैं वो जो आज लॉन्च करेंगे कि अगला प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, भूख हड़ताल हो सकती है, रैली हो सकती है, डिपार्टमेंट सभी बंद हो सकते हैं, जो भी इनका काम छोड़ हड़ताल भी हो सकती है। क्योंकि अगर हमारी सुनाई नहीं है तो हम काम छोड़ हड़ताल भी करेंगे, अपनी जो मांग जायज़ है उसको करवाएंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, CTU ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਦि, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।